तो चलिए आज की क्लास में क्लास 10वीं का गणित प्रश्नावली 4.3 को सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे किताब में यहाँ पर प्रश्नावली को लिखने में मिस्टेक कर दिया है, यानी प्रिंट करते समय कुछ हमारे पेज पर मिस्टेक कर दिया है। आपके बुक में सही सही दिख रहा होगा, लेकिन हमारे बुक में भी क्वेश्चन सब सही सही दिख रहा है और आपके बुक में क्वेश्चन सही सही दिख रहा है, तो प्रश्नावली से कोई मतलब नहीं है। आप समझ गए ना कि मैं आज की क्लास में प्रश्नावली 4.3 को पढ़ाने वाला हूँ और बहुत ही अच्छे तरीक़ा से सारे क्वेश्चन को मैं कराने वाला हूँ। हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आने वाला है। हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा। बहुत सारे बच्चे इस प्रश्नावली को छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि बहुत कठिन है। कठिन कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है और आप लोग को इतना अच्छे से बताएंगे कभी भूल नहीं पाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पहले आपको इस मूलों का अस्तित्व है या नहीं है उसको आपको जांच करना सिखाएंगे और उसके बाद इसको पूर्ण वर्ग बनाने के मेथड से सॉल्व भी कराएंगे। आइए हम पहला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए मैं पहले से इस क्वेश्चन को लिख करके रखा हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है, घबराना बिल्कुल नहीं है, समझ गए। देखिए ये बोला है मूलों का अस्तित्व चेक करने के लिए। मूलों का अस्तित्व चेक करने के लिए आपको डी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। डी का मान यदि 0 से छोटा हो जाएगा तो उसका अस्तित्व नहीं होता है। भले ही 0 के बराबर हो जाए या 0 से ज़्यादा हो जाए तो अस्तित्व होगा, लेकिन माइनस में नहीं होना चाहिए। अब आपको सर 0 डी ये सब क्या है, उसको हम लोग विवेचक बोलते हैं। पहले समझिए, आप जानते हैं जब हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे तो आपको ये इक्वेशन बताया था मैंने, ax² + bx + c = 0। ये पढ़े हो ना। तो यहाँ से ए बी सी का मान आपको निकालने के लिए इस समीकरण से बोल दे तो क्या आप लोग निकाल लोगे? कहोगे सर ये तो बहुत अच्छे से पढ़े हैं। तो चलो इसको इससे कंपेयर करेंगे तो ए का मान क्या निकलेगा? 2। ए का मान आ गया 2। बी का मान क्या आएगा? -7। सी का मान 3। कोई दिक्कत हुआ? सब पहले पढ़े हो। अब चलो हमें यहाँ पर इस मूलों का अस्तित्व चेक करने के लिए एक डी का फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। डी का फार्मूला होता है b² - 4ac, ठीक है। अब यहाँ देखो d बराबर, ये b है ना, b का मान देखो -7 है तो -7 का स्क्वायर -4, a का मान क्या है? 2, c का मान क्या है? 3। यहाँ से d बराबर -7 का स्क्वायर करोगे 49 हो जाएगा, -4 दूनी 8, 8 को 3 से गुना करोगे ये हो जाएगा 24। यहाँ से देखो d बराबर 49 में से 24 घटाओगे कितना आएगा? 25। कितना आएगा? 25। तो देखो मैंने क्या बोला था कि d का मान 0 हो जाए या 0 से ज़्यादा हो जाए तो मूलों का अस्तित्व होगा, लेकिन माइनस में हो जाए तो उसका अस्तित्व नहीं होगा। यदि माइनस में होता तो हम इस क्वेश्चन को पूर्ण वर्ग बनाने के मेथड से नहीं सॉल्व करते, लेकिन माइनस तो हुआ नहीं, इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन को पूर्ण वर्ग बनाने के मेथड से बनाएंगे, ठीक है। आइए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए जो क्वेश्चन है उसको एक बार फिर से लिखेंगे। 2x² - 7x + 3 = 0। अब हम जा रहे हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करने। तो देखो सबसे पहले ना ये जो हमारा समीकरण दिया रहता है यहाँ पर देखेंगे x² के साथ जो अंक हमारा गुणांक यानी कोशेंट में लगा रहेगा उसी से सभी संख्याओं में दोनों तरफ भाग दे देंगे। तो लिखेंगे सभी पदों में 2 से भाग देने पर 2 से भाग देने पर देखो यहाँ 2 जो लिखा है मैंने, ये 2 यहाँ से लाए हैं, यहाँ पर 3 4 5 6 कुछ भी रहे उसी से भाग देते हैं, ठीक है। चलिए तो सब में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2x² / 2 -7/2x + 3/2 = 0/2 हो जाएगा। समझ में आ रहा सबको? हर एक का स्टेप आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं,
ध्यान दीजिएगा, जब बीच में बराबर का साइन रहता है तो इम्प्लाइड एट का साइन देना जरूरी होता है, ठीक है। चलिए इसको कटा देंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 बराबर 0 में 2 से भाग देंगे, ये 0 आ जाएगा। समझ गए। अब देखिए इसको हम लोग को आगे बढ़ाना है, तो अब हम क्या करें, याद रखिएगा जब यहाँ पर माइनस लगा रहता है ना, तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने की मेथड के लिए हम इस फार्मूला का यूज करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर का। इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कैसे मेरे को पता भाई कि माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर पर ही बनेगा, तो यहाँ से पकड़ में आ जाता है, यदि माइनस लगा रहे तो माइनस वाला फार्मूला, प्लस लगा रहे तो a प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। चलिए इसको फार्मूला पर तोड़ते हैं। ये देखो ए स्क्वायर, ए है, एक्स है, तो मैं ए को एक्स ले लिया और इसका स्क्वायर कर दूंगा तो भाई ये चीज़ आ जाएगा, माइनस अब 2ab है ना, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, बच्चे भूल जाते हैं, डर जाते हैं इन सब क्वेश्चनों से, ठीक है। माइनस 2 ए का मान देखो, ए का मान क्या, अभी तो मैंने ए स्क्वायर यानी एक्स लिया था ना, तो ए का मान पर एक्स ही रखूँगा। अब यहाँ आपको दिमाग लगाना होता है, अब 2ab होता है तो 2a का तो मान रख दिया, अब b का मान ऐसा रखना है कि 7/2x आ जाए। सोचो यहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि b का मान क्या रख दिया जाए कि 7/2x आ जाए। पहले से 2x हो गया, अब यहाँ पर खुद से सोच करके लिखना है ऐसा कि 7/2x आ जाए। तो यदि मैं 7/4 रख दूँ तो कोई दिक्कत, खुद से रखना है, b का मान ऐसा रखना है यहाँ पर कि ये वाला आ जाए। तो देखो मैंने रख दिया 7/4, 2 से 2 कटा देंगे 2, 7 और x ले करेंगे 7x, नीचे 2 आ गया, यानी b का मान मैंने 7/4 रख दिया, प्लस बी स्क्वायर होता है, b का मान आप क्या लिए हैं 7/4, तो 7/4 का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे एक बार प्लस किए हो ना, एक बार इसके साथ माइनस करना पड़ता है, एक बार माइनस करना पड़ता है। आपको सर कहाँ से, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स के बदले मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखा हूँ, यहाँ तक देखो ए माइनस ए प्लस कट गया, इसको कटा दोगे तो फिर हमारा यही वाला पार्ट बचेगा। तो यहीं पर आपको माइंड लगाना होता है पूर्ण वर्ग बनाने की मेथड के लिए। 3 क्वेश्चन 4 है, 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लो। अभी जो बच जाता है लास्ट में ना, इसको ज्यों का त्यों बेचारे को लिख लो, बराबर में 0, ठीक है। अब देखो अब यहाँ से ये एक्स स्क्वायर है, तो अब देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैं इस फार्मूला पर तोड़ सकता हूँ ना। ए का मान क्या है एक्स और बी का मान क्या 7/4 मैंने लिया था, इसको हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे लिख सकता हूँ, जब इसको तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, इसके बदले मैंने ये लिख दिया माइनस। अब ये देखो 7/4 है, 7 का स्क्वायर करोगे 49 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करोगे 16 हो जाएगा, प्लस 3/2 बराबर 0। समझ में बात आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। x माइनस 7/4 का स्क्वायर माइनस, इसको देखो एक साथ बाटा पर के जोड़ घटाव करते हैं, 16 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 16 हो जाएगा, भाग देंगे 16 बार में, एक बार में 1 और 49 से करेंगे 49, और एक क्या है प्लस ना, तो यहाँ पर कर देंगे प्लस, 2 8 16, 8 से और 24 से करेंगे 18 का, 8 से 3 से करेंगे 24 हो जाएगा, बराबर 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, एक्स माइनस 7/4 का स्क्वायर, 49 में से 24 घटेगा, ये हो जाएगा 25/16 बराबर 0, ठीक है। कोई डाउट है क्या आपको? यदि डाउट होगा तो मेरे को बताते रहो मेरे भाई, ठीक है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जब 12 में जाएंगे ना वहाँ पे भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है, समझ गए। चलिए तो अब यहाँ से आगे हल करते हैं। ये देखो एक्स माइनस 7/4 का स्क्वायर, और इसको पता है क्या करें, इसको मैं ऐसा कर लूँ क्या, यदि मैं 25/16 है तो इसको मैं कर लेता हूँ, क्या कर लूँ, 25/16 को माइनस में इधर बराबर में ला देते हैं, ठीक है, माइनस है बराबर में लाएंगे तो 25/16 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो
एक्स माइनस 7/4 का स्क्वायर है ना। अब इस स्क्वायर को बराबर के इस साइड लाएंगे तो क्या होता है पता है, रूट लग जाता है, ये हो जाएगा 25/16। याद रखिएगा गणित में जब स्क्वायर आता है बराबर के साइड आएगा तो रूट लगता है, ठीक है। अब यहाँ से और याद रखिएगा यहाँ पर रूट जब लाएंगे ना तो प्लस और माइनस दोनों लेकर के आएगा, ठीक है ना। ये सब छोटी छोटी बात को याद रखना है। एक्स माइनस 7/4 बराबर ये प्लस और माइनस दोनों रहेगा, 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल 4, मतलब 2 माना गया, एक प्लस 5/4 एक माइनस 5/4, दोनों को रखेंगे। यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, जगह नहीं है तो ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं। एक बार एक्स माइनस 7/4 बराबर प्लस 5/4 रखेंगे तो यहाँ से हमारा मान क्या निकल करके आएगा, बराबर में करेंगे तो बराबर में 5/4 है, ये माइनस कर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 7/4। यहाँ से x बराबर 4 का एलसीएम 4, ये 5 + 7, 7 4 7 5 कितना हो जाएगा 12, 7 5 12/4, भाग दे दोगे 3, यानी हमारा x का मान आ गया 3। अब एक बार x माइनस 7/4 बराबर -5/4 रख देंगे तो यहाँ से x बराबर -5/4, या माइनस कर जाएगा तो प्लस 7/4, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 4 एलसीएम, ये -5 और +7, तो यहाँ से घटा देंगे तो 2/4 हो गया, कटा देंगे तो 2, यानी हमारा x का मान आ गया 1/2। लास्ट में लिख लेंगे, अतः जो मूल बताना था वो हमारा आ गया x बराबर 1/3 तथा x बराबर 1/2, यानी 3 और कोमा 1/2 आएगा हमारा आंसर, ठीक है। इस तरह से हमारा पूर्ण वर्ग बनाने के मेथड का क्वेश्चन बनता है। आप ध्यान से बनाओगे तो बिल्कुल सही बनेगा, कोई गलत नहीं होगा। समझ गए? आया मज़ा क्वेश्चन को सॉल्व करने में? लास्ट में क्या लिखोगे, अतः समीकरण के मूल 3, 1/2 होगा। समझ गए? पहला प्रश्न हमारा बन गया। ऐसे ही आपको सारे प्रश्न को बनाना है जब भी पूर्ण वर्ग बनाने की मेथड की बात कह दी जाए। समझ गए? चलिए भाई, इसका अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। दूसरा प्रश्न है, ध्यान दीजिए। इसका दूसरा प्रश्न है 2x² + x - 4 बराबर 0। ये प्रश्न है। अब इस प्रश्न को भी सबसे पहले अस्तित्व का जांच करना होगा। तो आपको पता है ये सूत्र ax² + bx + c बराबर 0, ठीक है। यहाँ से a का मान 2 हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो b का मान 1 और c का मान -4 हो जाएगा। तो हम क्या निकालेंगे, d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, तो d बराबर हो जाएगा, b का मान क्या है 1, 1 का स्क्वायर -4, a का मान 2 और c का मान -4, तो d बराबर आ गया 1 और माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 दूनी 8, 8 चौका 32, यानी d बराबर हमारा 33 आ गया, ठीक है। d का जो मान आ गया 33 आ गया। समझ में आया सबको? ये पेन सही दिख रहा है कि चेंज कर लूँ? चलो इसे करता हूँ, ठीक है। अब चलते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की मेथड अपना लगाने। 2x, देखो d का मान 33 आ गया, यानी 0 और 0 माइनस में तो नहीं गया, माइनस में नहीं गया तो फिर अस्तित्व है मेरा। तो 2x² + x - 4 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर दिमाग लगाते हैं अपना। सबसे पहले इसके साथ जो गुणांक में रहता है उसी से सभी पदों में भाग दे देंगे। लिखेंगे सभी पदों में 2 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 2x² / 2 + x/2 - 4/2 बराबर 0/2।
कटा देंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बटा 2, इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 बराबर जीरो में किसी भी संख्या से भाग देंगे वो हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ में तो आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखो मेरे भाई, अब हमें यहाँ पर आपने को एक ट्रिक बताया था कि जब यहाँ पर प्लस रहेगा तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, जब माइनस रहेगा तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। तो आपको पता लग गया ना कि हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर बनने वाला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पर। ठीक है, तो तोड़ दो इसको। देखो ए का मान, रुको रुको थोड़ा सा रुको, माइक मेरा निकल गया, चलो ठीक है हो गया। देखो क्या है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स का मान एक्स है, ए का मान एक्स है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, एक्स का स्क्वायर, फिर देखो प्लस है तो मैं रखूँगा प्लस। अब ये 2, ए का मान देखो क्या रखा मैंने एक्स, तो यहाँ पर होगा एक्स। अब बी का मान खुद से माइंड लगाना होता है, ये सबसे ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब बी का मान क्या रखोगे कि यहाँ पर ये वाला चीज़ आ जाना चाहिए। पहले से 2x हो गया, मिल गया मेरे को, लेकिन यहाँ पर ऐसा बी के जगह मान रखना है कि ये वाला चीज़ हमारा आ जाए। सोचो क्या रखें हम लोग, तो यदि मैं रखता हूँ 1/4, देखो 1/4 रख दिया मैंने बी का मान, तो 2 से 2 कटेगा तो 1/2 आ जाएगा, यानी 1 और x ले करेंगे x और नीचे 2, यानी बी का मान 1/4 रखने से हमारा काम हो जाएगा। अब प्लस बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर बी का मान हमने रखा 1/4 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसको बैलेंस बनाने के लिए एक बार प्लस किया तो मैंने एक बार क्या करूँगा भाई, माइनस कर दूंगा। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मैंने चीज़ किया है, यदि इसको सबको कटा दोगे, ये माइनस प्लस कट गया, इसको कटाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस x/2 ही आएगा। इसके लिए मैंने इतना किया है, समझ में आ रही बात। चलो -2 है तो -2 बराबर में 0। अब आसान हो गया, मेन यहीं पर है। ठीक है, अब देखो, अब एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस, इसको आप कटा सकते हो या ऐसे करो, यहाँ पर और आप माइंड लगा सकते हो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब इस फार्मूला पर तोड़ोगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। मतलब ए का मान जो है एक्स है और बी का मान 1/4 मैंने रखा था, 1/4, इसको कर दो स्क्वायर। जब इसको तोड़ोगे ना तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये चीज़ आ जाएगा, तो इसके बदले मैंने x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर कर लिया, माइनस 1/4 का स्क्वायर करेंगे 1/16 हो जाएगा, और -2 बराबर 0 हो गया। अब देखो x प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक इसको बाटा पे के जोड़ कर लेंगे, घटाव कर लेंगे, दोनों है, तो यहाँ पर 16 और 1 का एलसीएम 16, भाग देंगे एक बार में, 1 और 1 से करेंगे 1, माइनस भाग देंगे 16 बार में, 16 और 2 से करेंगे 16 दूना 32 बराबर 0। अब यहाँ देखो, अब तो बिल्कुल आसान हो गया, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर -1 और -32 जोड़ेंगे तो -33/16 हो जाएगा बराबर में 0। यहाँ से देखो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ये माइनस है बराबर में जाएगा तो क्या होगा भाई, प्लस हो जाएगा 33/16। अब आपको पता है मैथमेटिकली कि जब स्क्वायर आता है बराबर के साइड जाएगा तो रूट लग जाएगा, तो रूट लगा दो। x प्लस 1/4 का स्क्वायर है ना, बराबर में जाएगा, रूट हमारा लग जाएगा, 33/16 हो गया। और जब रूट लगता है ना, प्लस और माइनस दोनों लेकर के आएगा, तो यहाँ से एक बार क्या करेंगे, x प्लस 1/4 बराबर प्लस और माइनस दोनों रखेंगे, रूट 33 का वर्गमूल नहीं होता है, तो मैं क्या करूँगा, रूट 33 को ज्यों का त्यों, 16 का तो होता है ना भाई, तो 4 में रख दिया। अब एक बार देखो, एक बार इसको प्लस के साथ रखूँगा और एक बार माइनस के साथ रखूँगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान देना, एक बार x बराबर ये प्लस को रखेंगे तो रूट 33/4,
और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस 1/4। एक बार मेरा ये आंसर हो गया। इसको और सॉल्व कर लो अच्छे से। x बराबर 4 का एलसीएम क्या होगा 4, इसको करेंगे तो √33 - 1, ये हमारा एक आंसर आ गया। और एक बार रखेंगे माइनस वाला, यहाँ पर कर लेता हूँ। एक बार करेंगे x + 1/4 बराबर -√33/4। तो x बराबर हो जाएगा -√33/4 प्लस इधर जाएगा तो -1/4। तो यहाँ से x बराबर 4 और 4 का एलसीएम 4, भाग देंगे -√33 -1 आ जाएगा। ये सब तो आपको आ रहा होगा। अब दोनों में -1 के माइनस यहाँ भी कॉमन है, तो मैं ले लेता हूँ माइनस कॉमन। अब यहाँ पर √33 माइनस जब बाहर कर दिए तो प्लस हो गया बटे √4। ये देखो हमारा इतना आंसर आ गया। लास्ट में लिखेंगे जो इस समीकरण का जो मूल है √33 - 1/4 -√33 + 1/4, ये हमारा दोनों आंसर हो गया। लास्ट में आप लिख लेना, ठीक है। तो प्रश्न बहुत आसान है, बस आपको ध्यान से बनाना होगा तभी बनने वाला है। हमेशा आपके एग्जाम में इक्वेशन पूछा ही जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं आएगा, ठीक है। चलिए इसका तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा थोड़ा और कठिन है। कठिन इसलिए है ना कि रूट में दिया है और बच्चे हमारे डर जाते हैं। 4x² + 4√3x + 3 = 0, ये प्रश्न है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस समीकरण को याद किए हैं पहले से ही कि ax² + bx + c = 0। हमें क्यों लिख रहे हैं, हमें a b c का मान लिखने के लिए। नहीं भी लिखोगे और डायरेक्ट आपको पता है कि a का मान निकालना, निकाल दो भाई। b का मान क्या है 4√3 और c का मान क्या है 3। यहाँ से हम d का मान निकालेंगे। d बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac। अब सबका मान पुट कर दो। b का मान है 4√3 का स्क्वायर -4, a का मान 4 और c का मान 3। तो d बराबर देखो 4 का स्क्वायर करोगे 16, √3 का स्क्वायर करोगे 9, 9 का वर्गमूल 3 होता है और 4 चौका 16, 16 48। यहाँ देखो d बराबर 16 48 -48, तो d बराबर क्या आ जाएगा 0। 0 भी है फिर भी हमारा अस्तित्व होगा, माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसका पूर्ण वर्ग बनाने के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। लिखेंगे 4x² + 4√3x + 3 = 0। अब ये 4 है ना, x² के साथ गुणांक, सभी पदों में 4 से भाग दे देंगे। सभी पदों में 4 से भाग देने पर दीजिए, सभी में 4 से भाग देंगे तो 4x² / 4 प्लस 4√3x / 4 प्लस 3/4 बराबर 0/4 हो जाएगा। यहाँ से इसको कटाओगे तो x² ये कट जाएगा, √3x प्लस 3/4 बराबर 0। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पर ये प्लस है ना, प्लस है तो समझ जाओ ये प्रश्न a + b का होल स्क्वायर पर बनने वाला है। a² + 2ab + b², ठीक है। तो a का मान क्या है भाई x का स्क्वायर हो गया प्लस 2, a का मान x रखा। अब b का मान क्या रखा जाए कि √3x आ जाए, यहाँ पर आपको खुद का माइंड लगाना है। तो यदि मैं √3/2 रख देता हूँ तो देखो 2 और 2 कट गया, √3 और से करेंगे √3x आ गया ना, तो b का मान √3/2 रख सकते हैं। प्लस b² होता है, b का मान मैंने क्या लाया √3/2, इसका स्क्वायर कर दो। बैलेंस बनाने के लिए एक बार प्लस हुआ था, एक बार माइनस होगा, √3/2 का होल स्क्वायर। अब प्लस लास्ट में 3/4 बराबर जो है उसको लिख देंगे 0। देखो
बिना प्रैक्टिस के क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा। 2 3 4 बार बनाओगे अपने आप फिर आसान हो जाता है, फिर तो कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, पता है जब मैं पढ़ाई किया था क्लास 10th में, ठीक है, उस टाइम उसी समय इसको सॉल्व किया हूँ। और मेरे को भी जब फर्स्ट टाइम सर बताए थे तो मेरे को भी नहीं आ रहा था। सर से पूछे सर कैसे होगा, मेरे को तो बातें समझ में आ ही नहीं रही है। बोले कि 2 4 बार बनाओ। जैसे मैंने एक दिन आकर के पूरी रात इसी को बनाए, मतलब ज़्यादा नहीं 4 5 घंटा इस पर टाइम दिए थे, और ऐसा हो गया कि आज तक मैंने नहीं भूला। क्यों? मैंने उस टाइम पे फोकस किया था। आप भी फोकस करोगे तब भी होगा, ऐसे नहीं होने वाला। ठीक है ना, बनाओ इसको। अब चलो यहाँ से लेकर के यहाँ तक किसका फॉर्मूला है भाई? ए प्लस बी का। ए का मान एक्स, बी का √3/2 रख सकते हो ना। एक्स प्लस √3/2 का स्क्वायर माइनस ये जो है ना √3 का स्क्वायर करेंगे √9, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। यहाँ 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा। समझ में आया ना कहाँ से 3/4 आया? √3 का स्क्वायर करोगे √9 आएगा, 9 का वर्गमूल 3, 2 का स्क्वायर 4, अब प्लस 3/4 बराबर 0। ठीक है, अब देखो ये प्लस है और ये माइनस है, ये क्या हो गया? कट गया। हमारा यहाँ से एक्स प्लस √3/2 का स्क्वायर अब बराबर में है 0। अब देखो एक्स प्लस √3/2 बराबर स्क्वायर इधर आएगा तो रूट लगेगा, तो यहाँ से हमारा एक्स प्लस √3/2 बराबर 0 का वर्गमूल नहीं होता, 0 ही होता है भाई। अब क्या करेंगे भाई? अब 0 ना प्लस होता है ना माइनस होता है, तो डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, एक्स का जो मान होगा प्लस इधर जाएगा तो माइनस √3/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ये प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ मेरे भाई, है? नहीं है ना किसी को दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न को बनाते हैं। 2x² + x + 4 ये प्रश्न है। तो आइए, मेरे को पता है इस प्रश्न में कोई खास बात है नहीं। क्यों नहीं है भाई? अरे पढ़ाते पढ़ाते आदत हो गई है, बार बार क्वेश्चन मिलेगा तो ऐसे ही याद हो जाता है। 2x² x + 4 बराबर 0 है। यहाँ से यदि आप ax² bx + c के फार्मूला पर a b c का मान निकालोगे तो क्या होगा? a का मान 2, b का मान यहाँ से कुछ नहीं तो इसमें 1 रहता है, और c का मान 4। अब d निकालो, फार्मूला होता है b² - 4ac। तो d बराबर देखो b का मान 1 है, 1 का स्क्वायर -4, a का मान 2 और c का मान 4। तो यहाँ से d बराबर 1 - 4 दूनी 8, 8 चौका 32। यहाँ से देखो d का जो मान आ गया 1 में से 32 जाएगा, -31 आ गया। और मैंने क्या कहा था कि यदि d का मान माइनस में आ जाएगा तो उसका हम लोग हल नहीं कर पाएंगे, मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो फिर इसको क्या करें? लिखेंगे अतः मूलों का अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व नहीं है। जब मूलों का अस्तित्व नहीं है तो इसको आप पूर्ण वर्ग मेथड से नहीं सॉल्व करोगे। समझ गए? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है ना? चलिए, तो पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है। थोड़ा देर तो लगेगा लेकिन प्रश्न बहुत ही अच्छा था, मेरे को तो अच्छा लगा। अब आप लोग बताओ कैसा लगा। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 2 भी कोई ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है, आसान है, बस ध्यान से आपको बनाना होगा। बोला है कि उपयुक्त प्रश्न 1 में जो प्रश्न 1 है उसी को सॉल्व करना है। द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके बताइए। देखिए आंसर तो सेम ही आने वाला है, लेकिन द्विघाती सूत्र का उपयोग करके समीकरण के मूल का द्विघाती सूत्र। देखो आपको मैंने यहाँ पर बता भी देता हूँ, यहाँ पर आपको पढ़ने को मिला होगा या लास्ट में आपको दिया होगा ये वाला द्विघाती सूत्र। द्विघात समीकरण x² bx + c, कोई समीकरण दिया रहे तो उसका मूल बताने के लिए -b ± √b² - 4ac/2 ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूला पर आपको क्या करना है? बनाना है। समझ गए? तो सबसे पहले सूत्र याद कर लीजिए। यहाँ पर जो सूत्र है मूल ज्ञात करने के लिए क्या होगा भाई? मूल का जो फार्मूला होगा हर एक क्वेश्चन में लिख देते हैं ताकि आप लोग को याद रहेगा। ठीक है, -b ±
बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a होता है। एक बार मेरे साथ बोलो, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a होता है, ठीक है। और जिनको क्लास 10th के ऑल सारे क्वेश्चन पढ़ना है भाई, तो आप हमारे कार एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लो या इस नंबर पे कॉल करके सर से बात कर लो। मात्र 499 रुपया में आपको पूरा कंप्लीट मैथ करा देंगे, ठीक है। 100% जिनको कंप्लीट करना है वहीं लोग ज्वाइन करेंगे। 499 रुपये लग रहा है, कोई खास नहीं है, ठीक है। आइए सबसे पहले यहाँ से हम ए बी सी का मान निकालेंगे। आपको पता है ए का मान 2, बी का मान -7 और सी का मान 3, यही है ना। चलिए भाई, अब यहाँ पर जो फार्मूला रखे हैं इस पर हम ए बी सी का मान दे देंगे। तो माइनस बी का मान हमारा -7 है, प्लस और माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर, बी का मान -7 का स्क्वायर है, 4 ए का मान 2 और सी का मान 3 है, बटा 2a, 2 का 2, ए का मान 2 है, ठीक है। अब देखो माइनस माइनस प्लस, 7 प्लस माइनस रूट अंदर 7 का स्क्वायर 49, ये देखो माइनस 4 3 12 दूनी 24 बटे 4, ठीक है। आगे बढ़ो, ये 7 प्लस माइनस 49 में से 24 जाएगा, ये 25 हो जाएगा बटे 4। अब ये देखो 7 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5 होता है बटे 4। अब यहाँ एक रूल है, एक बार प्लस करेंगे और एक बार घटाव करेंगे। एक बार हो जाएगा 7 प्लस 5 बटा 4 और एक बार होगा 7 माइनस 5 बटा 4। तो यहाँ से 7 और 5 12 बटा 4 हो गया, 7 में से 5 जाएगा, 2 हो जाएगा बटे में 4। इसको भाग दे दो 3 बार में, इसको भाग दे दो 2 बार में, यानी 3 कोमा, यहाँ कोमा रहेगा, 3 कोमा 1 बटा 2 आपका मूल होगा। यहाँ पर इसका जो मूल होगा 3 कोमा 2 बटा 1 बटा 2। सेम आंसर आएगा, लेकिन आपको मेथड अलग अलग लगाना है। वहाँ पर पूर्ण वर्ग मेथड से बनाना था, यहाँ पर मूल जो आप लोग समीकरण के मूल द्विघाती समीकरण का सूत्र पढ़े हो उससे बनाना था। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम में आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है फार्मूला। आइए अब इसका दूसरा देखते हैं। दूसरा है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बराबर 0। सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी सी का मान ना 2 है, बी का मान 1 है, सी का मान -4 है। ये सब छोटी छोटी बात तो आपको अच्छे से आ रहा होगा। अब मूल का फार्मूला क्या होता है याद कर लो, फार्मूला बहुत ज़रूरी है। रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। यहाँ से हल करते हैं, माइनस बी का मान 1 प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 ए का मान 2 सी का मान -4 बटे 2 ए का मान 2, -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 चौका 16 16 दूना 32 बटे 4। यहाँ से -1 प्लस माइनस रूट 33 हो जाएगा, 32 और 1 33 बटे 4। एक बार हमारा हो जाएगा प्लस वाला, एक बार माइनस वाला, तो माइनस प्लस रूट 33 बटा 4 और एक बार -1 माइनस रूट 33 बटा 4। यदि इसको और आप सेपरेट करना चाहते हो तो ऐसे कर लो, रूट 33 को आप पहले लिख लो और -1 को बाद में, बात तो क्यों हुआ, अब बटे 4, एक ही आंसर हो गया। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो और रूट 33 को पहले लिख दो, अब -1 था, माइनस तो बाहर ले लिए, +1 को बाद में लिख लो बटे 4, 2 आंसर हो गया। अब जैसे कर लो सही आना चाहिए भाई। अब ऐसा नहीं कि ऐसा आपको आंसर दिया तो कहोगे सर ये आंसर है आपका, ये आ रहा है, नहीं भाई देखो कुछ इसमें किए नहीं है, उतना तो गणित पढ़ रहे हैं तो आपको मालूम होना ही चाहिए, ठीक है। तीसरा चलिए देखते हैं।
तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा है कि 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0 है ना। तो यहाँ से a का मान 4, b का मान 4√3, c का मान 3। अब मूल का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, क्या होता है? -b प्लस माइनस रूट अंदर b² माइनस 4ac बाई 2a। तो यहाँ से माइनस का माइनस, b का मान है 4√3 प्लस माइनस रूट अंदर b 4√3 का स्क्वायर माइनस 4a का मान 4 और c का मान 3, 2a का मान 4। यहाँ से -4√3 प्लस माइनस रूट अंदर 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 16 या 48 हो गया। ये भी कितना? 48 हो जाएगा बटे 4 दूनी 8। अब क्या होगा भाई? -4√3 प्लस माइनस, यहाँ तो सब √0 हो गया बटे 8 हो गया। अब -4√3 अब प्लस माइनस 0 बटा 8 हो गया। तो ये सब 0 है तो उसको लिखने से कोई फ़ायदा है नहीं, तो आपका सीधा आंसर -4√3 बटा 8 हो गया। कटा दो 2 बार में, यानी फाइनली आंसर -√3 बटा 2 होगा। ये देखो आपका आंसर सिंगल आया, क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ से डी का मान कुछ आया ही नहीं, इसलिए हमारा सिर्फ एक आंसर आया। ठीक है, चलिए अब देखो इसका अगला प्रश्न है 4 नंबर। 4 नंबर क्या है? 2x² प्लस x अब प्लस 4 बराबर में 0 है ना। चलिए भाई, यहाँ पर हम लोग पहले से ही जानते हैं, क्योंकि अभी ना बनाए हम लोग पहला प्रश्न। इस मूलों का अस्तित्व था ही नहीं, तो इसका मूल कहाँ से निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा, लेकिन आपको बना करके दिखा देते हैं। सबसे पहले a का मान 2, b का मान 1 और c का मान 4। मूल का फॉर्मूला एक बार याद कर लो, लास्ट मिल रहा है अब। -b प्लस माइनस रूट अंदर b² माइनस 4ac बाई 2a। माइनस b का मान 1 प्लस माइनस रूट अंदर b², b का मान क्या है भाई? 1 का स्क्वायर माइनस 4a का मान 2 और c का मान 4 बटे 2a, 2 का 2, a का मान 2। यहाँ से -1 प्लस माइनस रूट अंदर 1 के स्क्वायर 1, 4 चौका 16, 16 दूना 32 बटे 4। यहाँ से देखो -1 प्लस माइनस, यहाँ से -31 बटा 4। अब देखो ये माइनस में आ गया रूट में, रूट कभी माइनस में होता ही नहीं है। ये 11th क्लास में इसका इलाज होगा, अभी नहीं। देखो अभी आप छोटे हो, तो छोटे क्लास में आप रूट में माइनस का इलाज नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसके लिए एक कम्प्लेक्स नंबर पढ़ना होता है, तो आपको क्लास 11वीं में मिलेगा। तो मैं आप क्या यहाँ पर क्या करूँगा? कहूँगा कि भाई तेरे को मैं सॉल्व नहीं कर पाऊँगा, इतना ही पर छोड़ देता हूँ, इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई मूल नहीं है, लिख करके छोड़ देंगे। इसका इलाज हम लोग आगे करेंगे, आगे क्लास जब जाओगे तो। ठीक है, बस जब भी रूट में माइनस में आए ना, उसको कह दो कि इसका कोई मूल नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है भाई, अभी इसका हम लोग इलाज नहीं कर पाएंगे, बस इतना लिख देना है। ठीक है, तो हमारा ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। कोई डाउट है किसी को? किसी को दिक्कत है तो मेरे को बताइए। ठीक है, बहुत आसान है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। अब चलो प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। 3 क्या है? 3 हमारा प्रश्न है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। 2 इसमें प्रश्न है, देखो ना, 2 प्रश्न है, दोनों प्रश्नों का मूल ज्ञात करना है। अब ऐसा नहीं है कि बहुत ही कठिन प्रश्न है, ये भी क्या है? आसान है, बस आपको ध्यान से देखना होगा। देखोगे तो बन जाएगा, नहीं देखोगे सही से तो नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? सोचो क्या करें इसमें? पहले इनको हम लिखेंगे, कुछ अलग नहीं है,
अब आप सोच रहे होंगे सर बहुत कठिन है। बिल्कुल कठिन नहीं है, बहुत आसान है, बस ध्यान से आपको समझना होगा, पढ़ना होगा, लिखना होगा और क्या करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लेते हैं। जो क्वेश्चन है उसको एक बार लिख लो। x माइनस 1/x बराबर में 3। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक लिख सकता हूँ। एक और x का एलसीएम क्या होगा? x। भाग देंगे x बार में, x और x ले करेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा x माइनस, इसको भाग देंगे। अच्छा मिस्टेक हो गया, एक को x में भाग देंगे तो x आएगा, x और x ले करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको भाग देंगे एक बार में, एक और x से करेंगे 1 बराबर में 3। अब आपको पता है, क्या पता है आपको? आपको पता ये है, यहाँ से मैं क्रॉस, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या भाग दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिरछा तिरछी गुना कर लेता हूँ। 1 ले इसमें गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x स्क्वायर माइनस 1 हो गया। 1 ले और 3 से करेंगे 3x हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, x स्क्वायर, x है ना, बराबर की साइड लाएंगे, प्लस था तो माइनस हो गया, और ये -1 अब बराबर में 0। अब हमें मूल बताना है तो फार्मूला क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो पढ़े हो ना उसी को यूज करेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं तो a का मान 1, b का मान -3 और c का मान -1। थोड़ा सर्दी हो गया है तो इसके लिए माफ़ करिएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, मूल का फार्मूला लगाएंगे। मूल का फार्मूला क्या है? -b प्लस माइनस रूट अंदर b² -4ac/2a, ये फार्मूला होता है। सबका मान पुट कर देंगे। माइनस b का मान है -3 प्लस माइनस रूट अंदर b², b का मान -3 का स्क्वायर -4a, a का मान 1 और c का मान -1/2a, 2 × 1 हो गया। अब चलिए माइनस माइनस प्लस, 3 प्लस माइनस रूट अंदर 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस, 4 और 1 को गुना करेंगे तो 4 ही होगा बटे 2। यहाँ से 3 प्लस माइनस 9 4 13 बटे 2। यहाँ से हमारा 2 माना जाएगा, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, तो 3 प्लस रूट 13/2 और एक 3 माइनस रूट 13/2। ये हमारा 2 आंसर आ गया। समझ में आया? कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत है? नहीं है ना? है तो बताओ, नहीं है तो वो भी बताओ। कोई दिक्कत नहीं किसी को? समझ में आया? अब यदि मैं अगला प्रश्न आप लोग को दे दूं तो क्या कहोगे इसके बारे में? बना दोगे? बन जाएगा प्रश्न या नहीं बनेगा? पहले बता दो। बनेगा भाई, बना सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका दूसरा थोड़ा कठिन है। बच्चे बोलते हैं अक्सर कि सर मैं बनाता हूँ और बीच में गलत हो जाता है, तो कैसे बनाते हो? ध्यान से देखो, 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 बराबर 11/30, ये प्रश्न है। ठीक है, सही लिखा हो ना? चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम जोड़ घटाव गुना भाग करेंगे भाई, लिखेंगे सॉल्यूशन। देखो इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा x + 4 और x - 7। इसको भाग देंगे, ये कट जाएगा, ये बचेगा। x - 7 से और 1 से करेंगे तो x - 7 होगा, बीच में माइनस है तो माइनस। इसको भाग देंगे, ये कटेगा, 1 ले और x + 4 से करेंगे तो x + 4 हो जाएगा बराबर 11/30 हो जाएगा। अब देखो, अब क्या करते हैं, इसको तोड़ेंगे। x - 7 माइनस दोनों में गुना करेगा तो x और माइनस ले -x, माइनस और 4 से करेंगे तो -4 बटे, इसको तोड़ देंगे। x को x ले गुना करेंगे, गुना तो सबको आता है ना, x को x ले गुना करेंगे x², x को -7 से करेंगे -7x, 4 को x ले करेंगे 4x, 4 को -3 से 7 से करेंगे 28 बराबर 11/30। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत नहीं है किसी को? चलिए
एक्स प्लस और माइनस से कट गया, -7 और -4 -11 हो गया। नीचे एक्स स्क्वायर -7 में से 4 जाएगा तो -3x हो जाएगा और -28 बराबर 11/30। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? बोलो, किसी को है दिक्कत? बताओ, सही सही बताना, क्योंकि देखो क्वेश्चन हर एक स्टेप आप लोग अभी से ही समझोगे तो बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो लास्ट में कहोगे सर मेरे को यहाँ समझ में नहीं आया। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं लास्ट में बोल देते हैं कि सर समझ में नहीं आया। भाई वैसे नहीं करना है, ध्यान से माइंड लगाओ, बनेगा आपसे। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो पहले क्या करेंगे, इनको गुना कर दें कि इनको कर दें? पहले इनको कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर से और 11 से करेंगे, 11x स्क्वायर, किसी को भी कर सकते हो। -3 से और 11 से करेंगे, 11×3 = 33x। 28 और 11 से, अब मेरे को 28 का तो पढ़ा याद नहीं है भाई, 11 बार, तो मैं गुना कर लूँगा। 28 और 11, ये 28, ये 28, 8 2 10 3, 308 हो जाएगा। कितना होगा? 308 बराबर 30 और 11 से करेंगे, 30 और 11 से करेंगे तो कितना होगा? 30 330 हो जाएगा, 330 हो जाएगा। प्लस और माइनस माइनस होगा, ठीक है। अब चलो 11x स्क्वायर -33x -308, ये माइनस कर जाएगा तो प्लस बराबर 0। 11x स्क्वायर 33x, अब इसको जोड़ घटाव करेंगे। 333 में से ये जाएगा तो कितना? 22 आएगा ना, 22 आ जाएगा। और बड़ा का साइन प्लस है तो प्लस लिखेंगे, बराबर में 0। अब एक बात बताओ, इसको और हम छोटा कर सकते हैं। सब में 11 कॉमन मिलेगा, ले लो 11 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर -3x और +2 बराबर 0। अब 11 क्या कर रहा है? गुना, बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा। एक्स स्क्वायर -3x + 2, 0 में लेकर आएंगे 11 भाग देने, तो 0 में 11 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 0, डायरेक्ट कर दिया मैंने। अब इसको मूल ज्ञात करना है तो a का मान 1, b का मान -3 और c का मान 2। अब मूल निकालेंगे। मूल क्या होगा? फार्मूला -b ± रूट अंदर b² - 4ac/2a। तो यहाँ से माइनस का माइनस, b का मान क्या होगा? -3 ± रूट अंदर b का मान -3 का स्क्वायर -4, a का मान 1 और c का मान 2 बटे 2a, 2 का 2, a का मान 1। माइनस माइनस +3 ± रूट अंदर -3 का स्क्वायर 9 -4 दूनी 8 बटे 2। अब देखो 3 ± 9 में से 8 जाएगा 1 अब बटे 2। तो यहाँ से 3 ± √1 का वर्गमूल 1 अब बटे 2। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार प्लस कर देंगे और एक बार घटा देंगे। तो हमारा जो आंसर होगा 4/2, 1 2 और यहाँ से 2/2 1, यानी 2 और 1 आंसर हो जाएगा। इसका मूल 2 और 1 हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है किसी को? चलिए, तो ये हमारा प्रश्न कंप्लीट होता है। हम क्या करेंगे ना, 4.3 का इस वीडियो में 3 तक ही सॉल्व कर लेते हैं, कि आगे भी सॉल्व कर दें। चलो ना, एक 4 भी सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, कोई ज़्यादा खास टाइम तो नहीं लगेगा, ठीक है। और मैं प्रश्न पहले से लिख करके रखा हूँ, तो फिर क्यों छोड़ेंगे इसको। आ जाओ, ध्यान से प्रश्न को पहले पढ़ो। प्रश्न क्या है कि 3 वर्ष पूर्व, क्या बोला है? 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। समझ गए? अब बोलो कैसे इसको ज्ञात करोगे, क्या दिमाग लगा रहे हो इसको बनाने के लिए? कुछ है आपके पास माइंड?
जो आप बना सकते हो। देखो प्रश्न तो बहुत आसान है, ध्यान से देखोगे समझोगे बन जाएगा। सबसे पहले देखो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो हम क्या करेंगे, रहमान का आयु ही नहीं जानते कितना है तो फिर कैसे बनाएंगे, तो उसको रहमान के आयु के हम एक्स मानेंगे। वाउ आयु आयु होता है ना, थोड़ा हिंदी कमज़ोर है। रहमान माना रहमान की वर्तमान आयु, मेरे को पता ही नहीं है तो इसको मैं एक्स मान ले रहा हूँ। वर्तमान आयु एक्स वर्ष है, क्या मैंने मान लिया, एक्स वर्ष है। ठीक है, अब बोला है 3 वर्ष पूर्व, लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व उसकी आयु, उसकी आयु कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3 वर्ष पूर्व बोला है ना, तो अब देखो रहमान के जो आयु है एक्स है और 3 वर्ष पूर्व की बात किया है, मतलब पूर्व मतलब घटाना पहले, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 3 वर्ष, एक्स माइनस 3 वर्ष। ठीक है, अब देखो अब ये हमारा हो गया। अब आगे बोला है व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु, व्युत्क्रम का योग 1/3 है। अब इसका व्युत्क्रम बोला है किसका, 3 वर्ष पूर्व इसका व्युत्क्रम, 3 वर्ष पूर्व देखो व्युत्क्रम मतलब इसका उल्टा बोला है, जो 3 वर्ष पूर्व की आयु है एक्स माइनस 3 होगी, अब उसका व्युत्क्रम बोला है, यानी इसका व्युत्क्रम, ये नहीं इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्या होगा, बटे में चला जाएगा एक्स माइनस 3, लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व उसकी आयु का व्युत्क्रम, आयु का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/x माइनस 3, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, उसको नीचे लेकर आ जाएंगे, कितना हो जाएगा, इतना वर्ष। ठीक है, अब ठीक उसी तरह अब 5 वर्ष पश्चात बोला है, पश्चात मतलब आगे प्लस। ठीक है, लिखेंगे रहमान की, यानी 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात उसकी आयु, कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 5 वर्ष हो जाएगा, कितना, एक्स प्लस 5 वर्ष। अब इसका भी व्युत्क्रम का योग कितना दिया है, 1/3, तो लिखेंगे, अच्छा व्युत्क्रम का योग जो दिया है, दोनों का व्युत्क्रम का योग दिया है, इसका भी पहले व्युत्क्रम करेंगे, इसका जो एज दिया है ना, लिखेंगे 5 वर्ष पश्चात उसकी आयु का व्युत्क्रम कितना होगा, 1/x प्लस 5 हो जाएगा। पहले बात को समझो, ये 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो मेरे को पता नहीं था कि उसका वर्तमान आयु क्या है, तो मैंने एक्स ले लिया। अब 3 वर्ष पूर्व बोला तो एक्स माइनस 3, लेकिन इसका व्युत्क्रम किया है तो उसका मैंने व्युत्क्रम कर लिया। फिर 5 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब प्लस होता है, तो एक्स प्लस 5 हो गया, इसका व्युत्क्रम बोला है तो ये हो गया। अब इन दोनों का व्युत्क्रम मतलब इसका 3 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष पश्चात दोनों का व्युत्क्रम का 1/3 लिखेंगे प्रश्न से। अब आपको आगे प्रश्न बोला है कि इसका व्युत्क्रम और इसका व्युत्क्रम का योग 1/x माइनस 3 और प्लस 1/x प्लस 5 का योग जो दिया है 1/3 दिया है, तब आपको वर्तमान आयु उसका 3 वर्ष पूर्व आयु और 5 वर्ष पश्चात आयु पता लगेगा। अब इसको आपको व्युत्क्रम इसका मान कैसे निकालोगे भाई, जैसे आपने क्वेश्चन 2, 3 बनाए हो वैसे बना दो। कैसे, दोनों का एलसीएम लेंगे, x माइनस 3 एक्स प्लस 5, भाग देंगे, एक कटेगा ए बचेगा, इससे और एक से करेंगे तो एक्स प्लस 5 हो गया, प्लस इसको कटा देंगे ये बचेगा, ये हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 1/3। ये देखो x 2x, 5 में से 3 जाएगा 2, नीचे इसको गुना करो, एक से इसको करोगे x²
एक्स को 5 ले करोगे 5x, -3 को x ले करोगे -3x, -3 को 5 से करोगे 15 बराबर 1/3। यहाँ से हो जाएगा 2x - 2 बटे x², 5 में से 3 जाएगा 2x -15 बराबर 1/3। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो पहले इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 1 से करेंगे तो ज्यों कहते हो x² 2x -15 बराबर, इनको दोनों से गुना करेंगे 3 दूना 6x हो जाएगा, बीच में माइनस है 3 दूना 6 हो जाएगा। अब सबको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 2x -15 प्लस इधर जाएगा तो माइनस, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस बराबर 0। यहाँ से x² 2x में से -6 जाएगा -4x, -15 और 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 9 ना, -9 बराबर 0। ठीक है, ये समीकरण हमारा आ गया। अच्छा मिस्टेक तो नहीं हो रहा है ना, मेरे को लग रहा है कहीं मिस्टेक हो रहा है मेरे भाई, मेरे को लग रहा है कहीं मिस्टेक हो रहा है। देखो 5 में से 3 जाएगा, ये +2 होगा भाई, क्योंकि बड़ा का साइन प्लस है, ये प्लस करो, ये प्लस करो, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और 15 और 6 को जोड़ोगे 21 होगा, -21। ठीक है, अब यहाँ से देखो a का मान हमारा 1, b का मान -4 और c का मान -21 है। अब इसको मान निकालना है आराम से, मूल का फार्मूला लगा करके लिखेंगे x बराबर क्या होगा फार्मूला, -b प्लस माइनस रूट अंदर b² -4ac/2a, ये हमारा फॉर्मूला होगा। तो यहाँ से x बराबर माइनस b का मान देखो क्या है, b का मान -4 है, प्लस माइनस रूट अंदर b² यानी -4 का स्क्वायर -4, a का मान 1 और c का मान -21 बटा 2a होता है, तो 2 और a का मान 1 है। अब इसको सॉल्व कर दो, आपको मान पता चल जाएगा। ये +4 प्लस माइनस रूट अंदर 4 का स्क्वायर 16, ये माइनस माइनस प्लस 21 चौका कितना 84 हो जाएगा बटे 2। x बराबर 4 प्लस माइनस 16 और 84 जोड़ो कितना होगा 90 100 अब बटा 2। x बराबर 4 प्लस माइनस 100 का वर्गमूल 10 बटा 2। एक बार क्या करेंगे 4 प्लस 10 कर देंगे और एक बार घटा देंगे 4 माइनस 10 बटा 2। यहाँ से x बराबर 4 10 और 4 14, 14 बटा 2 और यहाँ से 6 बटा 2, 2 साते 14, 2 तिया 6, यानी हमारा x का जो मान आ गया 7 और 3 आ गया, 7 और 3 आ गया। समझ में आया? कोई दिक्कत है किसी को? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना? हाँ, एक मिस्टेक हो रहा है कि यहाँ पर देखो ये माइनस होगा, -6 होगा, तो यहाँ पर इसका आंसर -3 होगा। तो देखो उम्र किसी का माइनस में नहीं होता है, उम्र किसी का माइनस में नहीं होता है, तो माइनस वाला को काट देंगे और प्लस वाला को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो प्लस वाला का लेकर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, रामान का वर्तमान आयु बताना था, रामान की वर्तमान आयु जो होगा वो 7 वर्ष होगा, 7 वर्ष होगा, ये हमारा आंसर। यही ना पूछा था, देखो ना उसकी वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु उसका 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में लॉन्ग में ही आएगा, 1 नंबर में 2 नंबर में नहीं आएगा, लॉन्ग प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 में हम क्वेश्चन 4 तक ही रखते हैं, पार्ट 2 में 5 से सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, जिनको क्लास ज्वाइन करनी है इस नंबर पे कॉल करके सर से बात कर लो, कैसे क्लास ज्वाइन कर सकते हो। मात्र 499 रुपये में पूरा कंप्लीट कोर्स करा दिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आप खुद से ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डाउनलोड कर लीजिए कार्व एकेडमी ऐप, सर्च करिए प्ले स्टोर पे, ऐप मिल जाएगा, डाउनलोड करके अपना कोर्स कर लीजिए, पढ़िए, पूरा अच्छे से पढ़ाया जाएगा। 100% टेस्ट मतलब सब चीज़ मिलेगा। 100% कंप्लीट करने के लिए मैं गारंटी बोल रहा हूँ, तो फिर तो गारंटी ही होगा। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।